डिसीजन जो थे वो आप ले सकते हैं। जिस तरह से गौतम गंभीर ने वो डिसीजन लिया सुनील नारायण को ओपन कराने का, मिचेल स्टार्क के पीछे इतने सारे पैसे खर्च करने का डिसीजन लिया और उसके बाद 13 मैच तक उन्होंने उतना प्रदर्शन नहीं किया था, फिर भी टीम में उनको रखा और बाद में आपको वो रिवॉर्ड मिला। उसके बाद में अगर देखेंगे हर्षित राणा जिस तरह से प्रदर्शन किया, वैभव अरोड़ा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें आपको एक बहुत ज़्यादा ये सारे ये लंबे ना ये याद रहेंगे। मिचेल स्टार्क को भी पूरी ज़िंदगी याद रहेगा कि शाहरुख खान किस तरह से उनसे गले मिले थे और मन ही मन कह रहे थे कि बहुत सारे पैसे दिए, अच्छा टाइम पे परफॉर्म करके दिया है आपने हमें। कोई बात नहीं, अगली ब्लॉकबस्टर फ्राइडे सैटरडे संडे में ले आएगी। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आकाश भाई, जस्ट बैक टू यू, ऑब्वियसली बिग स्टार्स इन दिस कोलकाता आउटफिट, लेकिन आप मिचेल स्टार्क को देखेंगे, पहले खिलाड़ी एक्चुअली बन सकते हैं आईपीएल प्लेऑफ और आईपीएल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले। बट लेट्स गेट बैक टू द इंडियन हीरोज। हर्षित राणा, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स की कहानी से आज हमने अपने दिन की शुरुआत की थी। कितनी बड़ी स्टोरी वो है, कितनी बड़ी स्टोरी है रिंकू सिंह, रमनदीप और वैभव अरोड़ा जैसे खिलाड़ी। एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। और ये देखिए, वो जो सामने रिंकू सिंह को आपने देखा है, वो अपने साथ लेके गए थे इनको कि मैं तुम्हारा वीज़ा लगवाता हूँ, चलो बॉम्बे, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपका नाम आएगा। अगर आप वहाँ हर्षित राणा को देखें, सी अनकैप्ड इंडियंस, ओह माय गॉड, लुक एट दैट। मतलब वो जो फ्लाइंग किस है, उन्होंने कहा ठीक है करते रहो, टेंशन मत लो, एक आधा मैच बैन भी हो जाओगे, क्या पता नहीं होगे, क्योंकि सेलिब्रेशन तो बनता है यार। तो वो वाला काम इन्होंने किया है। हर्षित राणा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, ऑफ कोर्स ही इज नॉट अनकैप्ड, लेकिन वरुण चक्रवर्ती हो गए, और वैभव अरोड़ा को जितने मौके दिए गए हैं और जिस तरीके से इस्तेमाल भी किया है एक्चुअली। फिर रमनदीप को आप देख लीजिए, कमाल का वो फील्डर है, फिनिशर के रूप में आता है। कभी कभी तो उनको रिंकू से पहले बैटिंग करने भेजा। आई थिंक बहुत सारे बॉक्सेस आप कह सकते हैं आरपी, पीछे मुड़ के देखो तो रास्ता हमेशा साफ नजर आता है। और जब हम इनकी कैंपेन को बढ़ते देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इसमें ना वो सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं कि ये कोलकाता वाली जो बिरयानी है ना, ये बड़ी स्वादिष्ट पकने वाली है। बिल्कुल, टीम अच्छी थी, टीम अच्छी बनाई उन्होंने, नए नए प्लेयर्स को इंक्लूड किया, पर जो भारतीय प्लेयरों का दबदबा था वो था, समय समय पर परफॉर्म किया। अगर पहला मैच आप ध्यान दें, जब एसआरएच के खिलाफ ही था, वहाँ पर यंग टैलेंट गेंदबाजी कर रहा था, क्लासन ने पहली गेंद में 6 मारा था, उसका जब आउट करके मैच को मोड़ा, वहाँ मैच जीती एसआरएच के खिलाफ किया। तो बहुत सारे बॉक्सेस टिक किए, यहाँ पर विश्वास जरूर दिखाया, साथ साथ में प्लेयरों को मौका भी बराबर तरीके से दिया। आप फेल हो, पास हो, पर आप हमारी टीम का हिस्सा है। सुयश शर्मा एक और खिलाड़ी जिनको इतना खेलने का मौका मिला नहीं, वो कैच उन्होंने पकड़ा था, सुयश शर्मा ने पकड़ा था, बॉल डाली थी हर्षित राणा ने, वो जो क्लासन वाला कैच है। तो बिल्कुल सुयश शर्मा को आपने सही कहा, कैच उन्होंने पकड़ा, उतने मौके मिले नहीं यहाँ पर, लेकिन बेसिक्स, सिंपल बेसिक के साथ टीम आगे बढ़ी है। यहाँ पर गेंदबाजी किस लाइन में होनी चाहिए, आपके हाथ में स्विंग है, गेंद आगे पुश करिए, कोशिश करिए टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जाके गेंद लगे, वो गेंदबाजों ने करने का प्रयास किया यहाँ पे। आज तो वैसा ही गेंद डाला मिचेल स्टार्क ने, अभिषेक को वापस चलता किया यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ठीक की। बल्लेबाजी में जिसका जो रोल दिया गया वो फील्डर्स अप्रोच के साथ खेले, क्योंकि आप देखिए अगर ऊपर के बल्लेबाज आउट हुए तब भी वेंकटेश अय्यर अपने लाइन में खेलते थे। एमआई के खिलाफ वो मैच था जहाँ पे टीम थोड़ा सा फंसी थी, पर वेंकटेश अय्यर ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, शेष ने उनका बखूबी साथ भी दिया। देखो पीछे मनीष पांडे थे, एक पारी उन्होंने खेली जब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे अनंत, वो मुंबई के मैदान पे हुआ, उस मैच को भी इन्होंने जीता था एक्चुअली डिफेंड करते हुए। अंगक्रिश रघुवंशी की बात करना ज़रूरी है कि नीतीश गए तो उनको एक अच्छे नंबर पे बैटिंग लगातार कराई। आई थिंक इन्वेस्टमेंट जो किया है अपने युवा खिलाड़ियों में, वो इट हैज़ रीपेड इन मल्टीपल टाइम्स। और ये वो है एक्चुअली, आई टेल यू, क्योंकि इस फ्रेंचाइज के लिए मैं खेला हूँ, आई कैन टेल यू कि शाहरुख खान एज एन ओनर, ये ना है इनका एक इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है। वो मनीष पांडे वाली बात भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि 2014 का फाइनल जिताने में सबसे अहम भूमिका शायद मनीष पांडे के बल्ले ने ही निभाई थी। वो 94 रन की वो नाबाद पारी उसमें आई थी, बट कप्तान श्रेयस अय्यर से यहाँ पे मुलाकात करते हुए किंग खान, शाहरुख खान, एब्सोल्युटली अमेजिंग ऑब्वियसली फॉर हिम। पहले वो ट्रस्ट किया। पीछे हमारे वैसे आंड्रे रसेल खड़े हुए हैं, सुरेश रैना से उनकी मुलाकात चल रही है फिलहाल, एंड होपफुली उनसे मिलने का भी मौका मिलेगा। एक कमाल की परफॉर्मेंस ओवरऑल कोलकाता की है, लेकिन अगर जीत के आप सुपरस्टार्स ढूंढें तो उसमें आंड्रे रसेल का नाम भी इंक्लूड होगा। आंड्रे, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन जियो सिनेमा। Andre, this is your first IPL final, right? I mean, you've been around with Kolkata Knight Riders for so long. 2 wins so far before this. Did you ever miss that feeling that you just got a couple of minutes ago? Yeah, for sure. I think, you know, when you're a part of a squad and, you know, not playing, not involved on the field, but supporting the guys all the way, you know, whatever, with the towel, the drinks, it's always a good feeling. But this is a special feeling, you know, to be in the 11
playing a part in the finals, you know, contributing as well, you know, through my leadership and everything. And you know, I'm just, it's an excited feeling. It's a special one. Russ, You love, sorry, what's gonna be the dance move tonight, mate? what are the dance moves tonight? He's asking. You have to show me now. You've done it. I'll show you something. I'll show you something for sure, for sure. Towards the end. You love Chennai, don't you? I remember there was this instance where you bowled just 2 overs and you managed to pick up 5 wickets. You love coming here. Suresh was actually talking about one of the innings against CSK where you were just hitting it out of the park. What's it about Chennai, that special feeling? One out of the park. One out of the park, he's saying. One gone to Barbados. Yeah, I remember that innings against Chennai. Yeah. That was there. something special. I always enjoy playing here. You know, sometimes you never know what to expect based on how the wicket looks, but we always, you know, as professionals, we have to be up to the task to play on whatever surface is. So at the end of the day, being professional is all about adapting to situations as quick as possible. So